मौसम चेंज होता है तो अपने साथ बहुत सी जो मौसमी बीमारियां हैं वो लेकर आता है। फ्लू, खांसी, जुकाम ही हो जाता है। इवन दो कि आजकल हम डेंगू वायरस ने और कोरोना वायरस ने हम सबका जीना मुहाल कर रखा है। तो ऐसे मौसम में अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ भी अलामात ज़ाहिर होना तो एटलीस्ट डॉक्टर से रुजू ज़रूर करना चाहिए और ख़ुद ही इलाज करने से परहेज़ करनी चाहिए हमें। हमारे यहाँ खुद से ही मुख्तलिफ दवाइयाँ ट्राई करने का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसे हम सेल्फ मेडिकेशन भी कहते हैं। हमें कुछ भी हो तो हम सबसे पहले घर में देखते हैं कि घर में कौन सी मेडिसिन पड़ी हुई है और वो हम लोग फ़ौरन से खा लेते हैं, या किसी को भी भेज के मेडिकल स्टोर से मेडिसिन मंगवा लेते हैं। तो हमारे यहाँ मशवरे देने का भी जो रवाज है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ता जा रहा है कि अगर किसी को एक मेडिसिन से आराम आ जाता है तो वो दूसरों को भी वही मेडिसिन रिकमेंड कर देता है। अगर खांसी है तो कोई ये वाला सिरप पी लें, दर्द है, सर में दर्द है तो फलां मेडिसिन खा लें। लेकिन कानूनी तौर पर प्रिस्क्रिप्शन के बगैर मेडिसिन बेचना या फिर ख़रीदना जुर्म करार दिया गया है। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ बीमारी का नाम बताकर कोई भी मेडिसिन ले सकते हैं ओवर द काउंटर, और अक्सर औकात सेल्फ मेडिकेशन का नतीजा जो है इंतहाई ख़तरनाक निकलता है। तो कभी ओवरडोजेज़ की वजह से मसाइल पैदा हो जाते हैं, तो कभी गलत मेडिसिन के इस्तेमाल से बहुत नुकसान हो सकता है हमारी सेहत पर। तो सेल्फ मेडिकेशन कितनी ख़तरनाक है और उसका तदारुक कैसे किया जा सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अरशद हुमायूं साहब हैं, फैमिली फिजिशियन है। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, आई एम फाइन। डॉक्टर साहब, ये जो सेल्फ मेडिकेशन का रवाज हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि कोई भी हमें मामूली सा भी दर्द है या कोई बीमारी लाहक हो जाती है तो हम फ़ौरन से सेल्फ मेडिकेशन पर आ जाते हैं। इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि बहुत ही अहम मौजू है जिसके ऊपर आपने ये मसला ये उठाया है, और ये हर घर घर का मसला है। हाँ जी। ज़रा सी कोई प्रॉब्लम होती है, फ़ौरन कोई ना कोई मेडिसिन जो घर में पड़ी है, या फिर ये होता है कि हम देखते हैं कि जी फ़लाँ मेडिसिन पहले इस्तेमाल जैसे जिक्र किया तो वो हम ले लेते हैं। असल में जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं ना, वो इसी तरह है कि जिस तरह कोई कंप्यूटर में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो टू टू या सुर्ख लाइट बंद शुरू हो जाती है। इसका हल ये नहीं है कि आप सुर्ख लाइट को बंद कर दें या टू टू को ख़त्म कर दें। सुर्ख लाइट जो है वो इसी तरह है जिस तरह जिस्म के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो उसकी साइन है, निशानी है। उसको देख के हम कह सकते हैं कि अंदर कोई प्रॉब्लम है। टू टू एक सिम्टम है, साइन वो है जो डॉक्टर देख सकता है, सिम्टम्स वो है जो मरीज़ डॉक्टर को बताता है कि जी मुझे सर दर्द है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे पेट में दर्द है। उसके बाद फिर डॉक्टर का काम शुरू होता है कि उसने देखना है कि वो प्रॉब्लम क्या है। ठीक है ना, ये असल मसला तो हमने प्रॉब्लम जांचना है ना, उसको डायग्नोज करना, तशखीस करके उसके बाद मेडिसिन देनी है। अभी ये तो नहीं है ना कि पेट की दर्द है तो फ़ौरन तौर पर पेट दर्द की दवा दे दें। क्यों दर्द हो रही है, फ़र्ज़ करें आप, खुदा न खास्ता हमने देखे हैं ऐसे केस जो अपेंडिसाइटिस के होते हैं। अभी आप देखें कि अपेंडिसाइटिस एक ऐसा सिग्नल अल्लाह ताला ने दे दिया है कि उसको फौरी तौर पर तशखीस करके उसका ट्रीटमेंट करें, जो भी है उसका सर्जरी है, मतलब उसको डिले नहीं करना हमें। खुद नहीं, आप अगर अपेंडिसाइटिस को डिले करेंगे तो वो उसके ख़तरनाक नताइज, फट भी सकती है अपेंडिक्स, सारी सिलसिले। इसी तरह टाइफाइड एक प्रॉब्लम है, उसमें भी पेट दर्द होता है, और उसकी भी परफोरेशन अगर हो जाए तो खासा ख़तरनाक एक सूरत हाल बनती है। हम लोग जो हैं, हम शॉर्टकट बड़े ढूंढते हैं। हम समझते हैं कि जी ये फ़ौरन दर्द हो रही है, ठीक कर लें तो जो पैसा बचा लें। पैसा बचा नहीं रहे, हम ज़्यादा अपना नुकसान कर रहे होते हैं। तो ये ख़ास तौर पे ज़रूरी है कि हम साइन सिम्टम्स को अपने तौर पे नहीं, ये डॉक्टर का काम है, ज़रूर उसके डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए, और उसके बाद जो भी मेडिसिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है उसको आप इस्तेमाल करें। और किस तरह इस्तेमाल करें इसका भी तरीका है। अंडर डोजेज भी ख़तरनाक है, मेडिसिन की ओवर डोजेज भी ख़तरनाक है। अगर कोई पेशेंट है, उसको किसी डॉक्टर ने उस तकलीफ़ के लिए मेडिसिन दी थी तो वो डॉक्टर बेहतर जानता है कि वो जो मेडिसिन उस तकलीफ़, हो सकता है कोई और मसला हो उसको आपने मेडिसिन दी है तो वो सारा कर लें। लेकिन सेल्फ मेडिकेशन एक ऐसी मकसद चीज़ है कि मेरे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो लोग समझते हैं कि मुझे ये मसला है, मैं अपने तौर पे घर में पड़ी हुई मेडिसिन इस्तेमाल करूँ, ठीक है ना। और वो मेडिसिन चाहे एक्सपायर्ड है या पुरानी पड़ी हुई है, या उसके साथ अगर और प्रॉब्लम बंदे को हो रही है तो आप उसको इस्तेमाल करें तो वो ख़तरनाक है। लेकिन मैं यही जानना चाहूँगी
कि हमारी सेहत पर या हमारी बॉडी पे क्या क्या असरात उसके हो सकते हैं जो हम लोग एंटीबायोटिक्स बेजा खाते रहते हैं? देखें, बात ये है, एंटीबायोटिक्स सबसे बड़ी बात है। आपको पता है कि इसकी अभी ऐसी एक स्टेज डेवलप हो चुकी है जिसको हम कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ओके। अभी अक्सर एंटीबायोटिक्स जो हैं, और ख़ास तौर पे कोविड के दिनों में हमने बेजा गैर ज़रूरी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया है और वो रेजिस्टेंस पैदा हो गई है। ठीक है। रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि वो एंटीबायोटिक जिन जरासीम के ऊपर इफ़ेक्टिव थी वो अभी उसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो चुका है, ज़्यादा गलत इस्तेमाल की वजह से, ओवर डोजेज की वजह से अपने तौर पे हमने इस्तेमाल की, और आने वाले वक्तों में कोई एंटीबायोटिक नई नहीं बन रही और उसके नुकसानात इतने ज़्यादा होंगे कि जब हमें ज़रूरत होगी तो हमारे पास एंटीबायोटिक कोई नहीं होगी। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है, पूरी हेल्थ की जो WHO इसके ऊपर बड़ा काम कर रहा है कि ये जो एंटीबायोटिक्स की रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है उसको हम कैसे ख़त्म करें। तो उसका तरीका यही है कि उसका इस्तेमाल जो है वो बग़ैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के वो ना किया जाए। देखिए ना, सीने में जलन है, हम कहते हैं कि जी मामूली जलन है, चलें जी, वो अपने तौर पे ही अगर कोई मेडिकेशन ले ली है और ये पता चले बाद में कि जो हार्ट अटैक की वजह से हो रही है, और ऐसे केसेस हमने देखे हैं, वो सीने की जलन वो आम एंटीसिड ले के वो करना शुरू कर देते हैं और पता चलता है कि उनकी ST एलिवेशन जो ECG करवाते हैं और उसकी डेथ भी हुई है। ये केस बाकायदा नोटेड हैं कि वो सीने की जलन समझ के वो मेडिसिन उन्होंने खाई है और उसकी ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हुई और उसकी वो हार्ट अटैक की वजह से है उसकी डेथ हुई है। तो ये मकसद है कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि लोगों को अवेयर करना बड़ा ज़रूरी है, और इसमें हमारी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का भी काम है कि वो काम करे, क्योंकि लोगों की सेहत जो है, ओवर द काउंटर भी तो हर चीज़ मिल जाती है ना बगैर प्रिस्क्रिप्शन के। देखें ये सबसे बड़ा मसला ये है कि ओवर द काउंटर मेडिसिन, अभी ओवर द काउंटर मेडिसिन का जो 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 इसका नाम लिया गया है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप ओवर द काउंटर कोई भी मेडिसिन ले सकते हैं। इवन आप पैरासीटामोल भी लेते हैं तो उसके भी नुकसानात हैं। बिल्कुल ऐसे ही। पैरासीटामोल की डोजेज का किसी को नहीं पता कि कितनी डोजेज इसकी हम ले सकते हैं एक दिन में, ठीक है ना जी। एक पैरासीटामोल गोली 500 मिलीग्राम की है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 ग्राम ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। अच्छा। आप देखेंगे लोग कितनी कितनी पैरासीटामोल यूज़ कर रहे होते हैं। आप कोई भी दर्द कुछ अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो गुर्दे के ऊपर असरात कर रहे होते हैं, वो मैदे के ऊपर असरात कर रहे होते हैं। हम समझ रहे हैं कि हमारी दर्द फौरी तौर पे वो ठीक हो गई है, जो भी मसला है, लेकिन उसके साथ अंदर की जो प्रॉब्लम है वो उसी तरह है, ऑर्गन्स को इफेक्ट कर रही वो साइड इफ़ेक्ट्स जो इसके प्रॉब्लम आ रहे हैं सारे। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि एक तो लोगों को ये देखना चाहिए भी कोई भी मसला किसी भी वक्त कोई प्रॉब्लम होती है, वो साइन सिम्टम्स हैं। अच्छा। वो तो अल्लाह ताला की नेमत है, दर्द अल्लाह की नेमत है। जी जी। दर्द की वजह से ही आप अपनी प्रॉब्लम को समझते हैं ना। कुदरत ने एक निज़ाम बनाया हुआ है ना, तो वो निज़ाम जो है वो आप अपने तौर पे नहीं कर सकते, जिसका काम है उसको करने दें। और दूसरी चीज़ ये है कि वो कुएं के मेंढक ना बने। कुएं का मेंढक जो है वो कहता है जी, वो समुंदर का मेंढक आया, उसने कहा जी समुंदर बहुत बड़ा होता है, उसने कहा इससे बड़ा नहीं हो सकता, एक किनारे से दूसरे। तो ये हम कुएं के मेंढक हैं, जो प्रॉब्लम्स को हम जिस तरह हम लेते हैं ना, तो लिटिल नॉलेज इज़ ए डेंजरस थिंग, वो आप ज़हन में रखें। थोड़ा नॉलेज जो है वो नुकसान कर रहा होता है, ठीक है ना जी। और उसके बाद हम ये भी देखें कि कोई भी प्रॉब्लम जब आती है तो उसके साथ साथ जो है और चीज़ें भी डेवलप हो रही होती हैं, और डॉक्टरों को पता होना चाहिए किसी भी इलाके में कोई भी बीमारी शुरू हो गई है तो उसका स्टेटस का मालूम होना डॉक्टर को पता होना चाहिए, और उसके मुताबिक वो अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करता है कि जी ये प्रॉब्लम, इस तरह के सिम्टम्स जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं, ये प्रॉब्लम, इसके ऊपर रिसर्च करेंगे क्या कोई नई चीज़ डेवलप हुई है। जिस तरह आपको पता कोविड का शुरू में उसके मसले मसाइल लोगों को समझ नहीं आई कि क्या चीज़ है, तो जब लोगों ने फौरी इन्फॉर्मेशन आपकी हेल्थ अथॉरिटीज़ को दी, उन्होंने फिर रिसर्च करके WHO ने रिसर्च की और उन्होंने इसको अर्ली जो है वो फिर इसका सारा सिलसिला किया, इसकी बीमारी की रोकथाम के जो तरीके हैं वो किए। तो मैं यही मकसद इसमें समझता हूँ कि जो आपके पास कोई भी मसला हो, अच्छा। उसमें जो कंसर्न बंदा है उसके पास ज़रूर जाएं। हम मेडिसिन पढ़ी होती है, उसके बाद थोड़ा बहुत इल्म होता है हमारा कि ये जो टैबलेट है इसको दर्द के लिए कर सकते हैं,
थोड़ा इल्म जो है वो नुकसान कर सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब ज़रा भी हमें इजाज़त नहीं है कि हम मतलब अगर फ्लू है या सर दर्द है या हल्का सा बुखार हो गया तो हम वो खा लें, अच्छा, वो प्रॉब्लम भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। मैं एक चीज़ बताता हूँ। हम्म, ये प्रॉब्लम ये होती है कि सर दर्द की हमें वजह अपने तौर पे नहीं पता लग सकती कि क्या है। हम्म, अभी सर दर्द फ़र्ज़ करें कि आपका ब्लड प्रेशर इतना ऊपर जा रहा है और आप सर दर्द की मेडिसिन खा के तो उसको वक्ती तौर पे तो रिलीव कर देते हैं, जी। लेकिन बाद में ब्रेन हेमरेज हो जाता है। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? ठीक है। Exactly, no one फिर knows. इसी तरह और मकसद प्रॉब्लम्स हैं। हम उसको मामूली चीज़ समझ, मैंने वही तो बताया ना, जैसे आपने वो जलन की गोली खा ली है दर्द जलन के लिए मैदे में, तो वो बाद में पता चला कि हार्ट अटैक हुआ। सही। ठीक है। इसी तरह कोई भी प्रॉब्लम जो है उसको असेस करना बड़ा ज़रूरी है।